नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब कांग्रेस राजस्थान में भी जीत के लक्ष्य को भेदने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत फ्लैगशिप योजनाओं से लेकर सरकार और खुद की ब्रांडिंग तक पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार और रणनीति संभालने वाले एक शख्स से तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक की जीत के लिए जिस शख्स की रणनीति और प्रचार प्रसार के तरीकों को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी वजह मानती है और जिसके कंधों पर आगामी विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक की जिम्मेदारी प्रचार प्रसार और रणनीति को लेकर टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की, जिन्हें कांग्रेस का प्रशांत किशोर भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है सुनील कानूगोलू और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान में पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर सुनील कानूगोलू और गहलोत सरकार के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। साल 2022 में जब यह माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, तब प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद बात नहीं बनी। उस वक्त यह जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को बतौर कंसल्टेंट नहीं बल्कि स्थायी तौर पर पार्टी के साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके लिए प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए। उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच बात बनते बनते रह गई, तभी सुनील कानूगोलू सामने आए, जिनके पास कांग्रेस के प्रचार प्रसार और रणनीति से जुड़ी प्रेजेंटेशन भी तैयार थी। उन्होंने पहले ही कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन आगे के लिए कांग्रेस ने सुनील कानूगोलू के सामने भी वही शर्त रख दी कि वो पार्टी के सलाहकार के तौर पर नहीं बल्कि स्थायी रूप से पार्टी से जुड़ेंगे, और इस शर्त को सुनील कानूगोलू मान गए। इसीलिए अभी वो कांग्रेस के सदस्य भी हैं। पहले ही काम में कर्नाटक और तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली। बताया जाता है कि 2024 लोकसभा की पूरी जिम्मेदारी सुनील की टीम पर ही है। 40 साल के सुनील कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कन्नड़ भाषी हैं और मां तेलुगु। शुरुआती पढ़ाई लिखाई बेल्लारी में ही हुई, फिर पूरा परिवार चेन्नई चला गया, वहां आगे की पढ़ाई की, फिर वहां से वो अमेरिका गए, वहां मास्टर्स की 2 डिग्रियां ली, एक फाइनेंस में और एक MBA की डिग्री। पढ़ाई के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी में काम किया। साल 2009 में सुनील अमेरिका से भारत वापस आए। व्यक्तिगत रूप से सुनील बिल्कुल लो प्रोफाइल हैं। मीडिया की चमक धमक से दूर रहने वाले, पर्दे के पीछे से काम करना वो ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कई चुनावों में राजनीतिक दलों को जीत दिलाने के बावजूद कभी मीडिया के सामने वो नहीं आए। सुनील की मौजूदगी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। व्हाट्सएप पर भी वो अपना फोटो नहीं लगाते। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुनील कानूगोलू और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए एक साथ काम किया था। नरेंद्र मोदी की ब्रांड PM छवि बनाने के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो CAG। प्रशांत किशोर ने CAG में कई बड़े संस्थाओं से पढ़ाई करने वाले यंगस्टर्स को जोड़ा। विदेशी यूनिवर्सिटी, IITs और IIM से पढ़ाई कर चुके दिग्गज जुड़े थे। सुनील भी इस टीम का हिस्सा थे। चुनाव से पहले चाय पे चर्चा, 3D रैली, सोशल मीडिया प्रोग्राम, मैराथन जैसे कई कैंपेन चलाए गए थे। नरेंद्र मोदी की छवि और बीजेपी की बड़ी जीत में CAG के कैंपेन का बड़ा रोल माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बाद में कुछ लोगों के साथ मिलकर CAG को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC बना दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन सुनील कानूगोलू ने बीजेपी के साथ काम करना जारी रखा। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद साल 2016 में सुनील ने DMK के लिए काम किया। नमाकू नामे कैंपेन भी उन्हीं का डिजाइन किया हुआ था। DMK चुनाव हारी, लेकिन इस कैंपेन की बदौलत स्टालिन बड़े नेता बनकर उभरे थे। सुनील ने इसके बाद दोबारा बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। प्रशांत किशोर के साथ काम करने के दौरान ही अमित शाह और सुनील कानूगोलू के अच्छे समीकरण बने थे। बीजेपी ने जब एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स को स्पॉन्सर किया था तो उसको लीड करने वालों में सुनील कानूगोलू भी शामिल थे। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी के कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी सुनील कानूगोलू के कंधों पर थी। ओबीसी सम्मेलन जैसे इवेंट सुनील की रणनीति ही बताई जाती है।
हालांकि कुछ महीनों बाद समीकरण बदल गए, सुनील भी बीजेपी से अलग हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के लिए कैंपेन बनाया, फिर पंजाब में अकाली दल के साथ भी काम किया। इसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव में डीएमके की मदद के लिए आगे आए। सुनील कानुगोलू भी प्रशांत किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर हैं। कर्नाटक में भी कई सारे चुनावी कैंपेन उन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का पे सीएम कैंपेन भी खूब इसकी चर्चा हुई। यह कैंपेन भी सुनील कानुगोलू का ही आइडिया बताया जाता है। इसी तरह नंदिनी और अमूल के बीच हुए विवाद को कन्नड़ अस्मिता से जोड़ना उन्हीं की रणनीति का हिस्सा है। सुनील कानुगोलू के पास चुनावी रणनीति तैयार करने में अब 10 साल का अनुभव है। पिछले साल जब वो कांग्रेस से जुड़े थे तभी उन्हें उस टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया था जो 2024 चुनाव का काम देख रही थी। इस टास्क फोर्स में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुनील कानुगोलू और सीएम अशोक गहलोत के बीच किस बात को लेकर तनातनी बनी हुई है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू के देखरेख में राजस्थान को लेकर पार्टी ने सर्वे कराया, जिसमें कई मंत्री और विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने अपनी और सरकार की छवि सुधारने के लिए डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को चुना। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संगठन के कहने पर सुनील कानुगोलू की टीम ने सर्वे करके 50% टिकट काटने की सिफारिश कर दी, जबकि गहलोत इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटने के हक में नहीं थे। उनका मानना है कि जिन लोगों ने उनकी सरकार बचाई उनका टिकट नहीं काटा जाना चाहिए। अगर टिकट काटना ही है तो पहले उन बागियों के टिकट कटें जो एक वक्त में सरकार गिराने की साजिश में लगे थे। ऐसे में गहलोत ने डिजाइन बॉक्स से अलग से सर्वे करने को कहा। मामला तनावपूर्ण तब हुआ जब हाल में प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से डिजाइन बॉक्स के मुखिया मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डिजाइन बॉक्स के मुखिया और डोटासरा के बीच कुछ कहासुनी हो गई, जिसमें डिजाइन बॉक्स के मुखिया ने राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणी कर दी। इसके बाद डोटासरा का पारा और चढ़ गया। तब रंधावा ने मामले को शांत कराया और डिजाइन बॉक्स के मुखिया को कमरे से बाहर जाने को कहा। बैठक के दौरान पूरे विवाद में राहुल गांधी का जिक्र आने पर यह मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया। सुनील कानुगोलू से राजस्थान का काम संभालने को कहा गया, लेकिन कानुगोलू ने गहलोत से साफ कर दिया कि वो डिजाइन बॉक्स के साथ काम नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि कानुगोलू ने इस बाबत कांग्रेस आलाकमान को भी इसकी जानकारी दे दी है। इसके बाद आलाकमान ने प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा। तब तक आलाकमान गहलोत के कदम का इंतजार कर रहा है। आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।